सिंसियर होके पढ़ ले ना, सीरियस होके नहीं। स्टार्ट कर दिया, चलिए। तो क्या है मेजर विषय हमारा, हम बात करें भारत नाम की उत्पत्ति एवं भारतवर्ष को समझाइए। हमारा जो देश है, दुनिया में बहुत से देश हैं संसार में। एक तो ब्रह्मांड बोलते हैं, एक ग्लोबलाइजेशन है, एक विश्व है, सॉरी यूनिवर्सल। यानी जैसे हम सुंदरता की बात करते हैं, एक तो मिस वर्ल्ड होती है, एक मिस इंडिया होती है, एक मिस यूनिवर्स होती है। यूनिवर्सल का ब्रह्मांड का मतलब होता है कि दुनिया में चाहे वो किसी भी ग्रह पर हो व्यक्ति या फिर पृथ्वी पर हो, पृथ्वी पर जितने जो देश बसे हुए हैं वो क्या हमारे लिए विश्व है, संसार है। वो हमारे लिए वर्ल्ड है, संसार है, यूनिवर्स ब्रह्मांड नहीं है। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो जरूर ही उसमें क्या आता है, जितने 8 ग्रह हैं सारे ग्रह ब्रह्मांड में आते हैं। ब्रह्मांड किसमें आ गया, विश्व में आ गया। यानी विश्व की बड़ी थ्योरी जो है वो ब्रह्मांड है। और विश्व की बात है, संसार की बात करते हैं तो उसमें क्या है, देश है। तो एक तो मिस वर्ल्ड होती है, यानी पूरे 292 जो देश 95 भी हो गए हैं। और फिर मिस यूनिवर्स और एक मिस इंडिया। तो हर देश का अपना नाम होता है, ऐसे हर व्यक्ति का नाम होता है, हर पहाड़ पर्वत झरने का नाम होता है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति का, हर वस्तु का नाम होता है। जब किसी वस्तु का नाम ही नहीं होगा, हम कैसे पुकारेंगे, ओए, सबके मुंह उठ जाएंगे ओए करने के चक्कर में, नहीं? तो क्या है, इसलिए जो रचना हुई है, निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है, विकास हुआ है, वो किसी न किसी थ्योरी को लेकर के हुआ है। ठीक? तो क्या है, भारत नाम की क्या उत्पत्ति, यानी उत्पन्न हुआ है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, पहले इस देश में क्या होगा, इस संसार में गांव होंगे। गांव से पहले क्या होंगे, बस्तियां होंगी। बस्तियों से पहले क्या होंगे, व्यक्ति। एक व्यक्ति दूसरे से मिला, दूसरा तीसरे से मिला, तीसरा चौथे से मिला, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या किया, वो स्थायी रहने लगा। क्या करने लगा, वो स्थायी रहने लगा। और स्थायी से पहले क्या होगा, वो परमानेंट नहीं होगा, अस्थायी होगा। अस्थायी को हम बोलते हैं यायावरी, यानी घुमक्कड़ जीवन। क्या बोलते हैं, घुमक्कड़ जीवन। यानी हम अपने पूर्वजों की बात करें तो हमारे पूर्वज कैसे थे, बंदर थे। एक पेड़ पे, इस पे, उस पे, उस पे, उस पे, ऐसे कहा जाता है ना। यानी हमारे पूर्वज कौन है, डार्विन की थ्योरी के अनुसार बंदर है। तो बंदर कभी एक जगह पर नहीं बैठता। ठीक, उसका ट्रांसफर रूप हुआ। फिर हम बात करते हैं ऐसा मनुष्य जो जंगल में रहता है, क्या बोलते हैं उसको, आदि मानव। ठीक, आप भी मुझे बताते रहना, आदि मानव। आदि मानव कई हजार लाख साल पूर्व चलता रहा, बिना कपड़ों के रहता, पेड़ पौधों पर रहता और पानी के पास में रहता। उसके बाद उसका जो विकास हुआ तो आदि मानव से सीधा फिर क्या बन गया, वो होमो सैपियंस बन गया। होमो सैपियंस को क्या कहा जाता है, कौन सा मानव है, ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव, इसके अंदर थोड़ी सी क्या आएगी, कला आएगी। कला कौन सी आएगी, अच्छे से सिस्टम से खाने लगा, वो पहनने की व्यवस्था इसकी होने लगी, रहने लगा। यानी एक जगह से वो क्या करने लगा, घुमक्कड़ जीवन को छोड़ करके वो स्थायी रहने लगा। जब व्यक्ति स्थायी होता है तो 2-3 काम करता है। क्या करता है, सबसे पहले अपने लिए रहने के लिए क्या बनाता है, जगह बनाता है।
यानी कच्चा मकान बनाया उसने। जब एक जगह रहेगा तो फिर दो काम और कर सकता है, पशुपालन करेगा। जब पशुपालन करेगा, अपने पशुओं को एक जगह बांधेगा, तो फिर क्या करेगा वो? कृषि भी करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना करेगा? कृषि करना स्टार्ट करेगा। तो हम ऐसी जगह को हम स्थायी कहते हैं। नवपाषाण काल में व्यक्ति स्थायी रहने लगा, ठीक। और उसके बाद व्यक्ति क्या हुआ? धीरे धीरे एक व्यक्ति दूसरे से मिला, दूसरा तीसरे से मिला, तीसरा चौथे से मिला, चौथा पांचवें से मिला, और एक बस्ती का निर्माण किया। बस्ती कहें या मोहल्ला कहें या कॉलोनी कहें, ठीक। उसके बाद फिर एक गांव का डेवलप हुआ। क्या बन गया? हमारा गांव बन गया। जो सारी व्यवस्था यहाँ हो रही थी स्थायी जीवन में, क्या है? कच्चा मकान है, झोपड़ी में रहता था, पशुपालन करता था, कृषि करता था। ये तीन उसके मुख्य काम था। अब उसके पास 5 बीघा जमीन है, 10 लोग हैं, उसमें अनाज की पैदावार बहुत हो गई। उसके पास एक बकरी थी, एक गाय थी, एक भैंस थी। फिर वो उसने बच्चे पैदा किए, तो उसका दूध भी बढ़ गया। क्या बढ़ गया? दूध भी बढ़ गया, अनाज भी हो गया। अब उसके खाने के लिए तो पूरा हो नहीं पा रहा है, पूरा हो रहा है, बच रहा है, सरप्लस हो रहा है। तो फिर उसने क्या किया? लोगों को देना स्टार्ट कर दिया। अभी बेचने की थ्योरी नहीं है यहाँ, बेचने की थ्योरी तो बहुत बाद में आएगी। यानी गिव एंड टेक, लेना और देना, वस्तु विनिमय। उस समय क्या करते व्यक्ति? एक व्यक्ति शक्कर चाहिए और दूसरे को दूध चाहिए, किसी को घी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, तो वस्तु से वस्तु वो ले लेंगे। इस तरीके से उनकी ट्रांसफर पॉलिसी चलती रहती, बिना लोग लालच के काम करते थे। अब तो हम किसी से मांगते हैं तो बोलते हैं कि इसकी दुगनी रेट का इसका माल होना चाहिए, मेरे को प्रॉफिट हो जाए। अब दोनों एक जैसे मिल जाए तो फिर लोभी लोभी प्लस बड़ा लोभी नहीं। तो क्या है? इस तरीके से गांव से फिर आगे चल के क्या हुआ बेटा? शहर बन गए। बहुत मैं मानक थ्योरी बता रहा हूं आपको। कई शहर मिल करके महानगर कहते हैं, या इसको शहर को हम नगर भी बोल सकते हैं, ठीक। जब कई महानगर मिल करके तो क्या बने? एक बड़ा सा प्रदेश बन गए, और कई प्रदेश मिल करके एक देश बन गया। क्या बन गया? देश बन गया, ठीक। जो भी हमने आपको बस्तियां बताई हैं, सबसे पहले हमने बात की यायावरी घुमक्कड़ जो जीवन था, उसमें किसी व्यक्ति को कोई नाम नहीं होता। क्लियर? उसके बाद फिर अस्थायी रहने लगा, फिर भी उसका कोई नाम नहीं है। स्थायी रहने लगा, फिर सोचना कि व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, तो हमने उसको कहा आदिमानव। आदिमानव मीन्स बहुत पुराना मानव है, बहुत पुराना मानव है, बहुत पुराना है, जिसकी हमें एविडेंस मिलते, साक्ष्य मिलते, ठीक। उसके बाद फिर हमने उस व्यक्ति का नाम रख दिया, घसीटा, करेरा, खचेरा, और क्या क्या तमाम प्रकार के लुटेरा, है ना, बहुत प्रकार के हमने नाम रख दिए, ठीक। उसके बाद उसका नाम हो गया। जो बस्तियां हमने बसाई थी, उन बस्तियों के भी नाम हमें मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? हर मोहल्ले का नाम होता है। यस। फिर अब गांव के नाम तो आपको बताइए हमें क्या है? गांव का नाम तो पता ही है। इस तरीके से हमें गांव व्यक्ति का नाम मिलता है, बस्ती का नाम मिलता है, और गांव के नाम मिलते हैं, शहर के नाम मिलते हैं, नगर के नाम मिलते हैं, महानगर के, प्रदेश के और देश के। क्लियर? आगे समझ में? यानी अब हम बात करेंगे अपने देश की। आई लव माई इंडिया। मेरा भारत कौन कैसा है? प्यारा भारत है, जिसको मैं प्यार करता हूँ। द ग्रेट इंडिया, मेरा भारत कैसा है? महान है, ठीक। इस भारत का नाम कहाँ से आया?
ऐसा कौन व्यक्ति था पहले नंबर का जिसने भारत यानी इंडिया जो है, भारत है, आर्यवर्त है, हिंदू है, हिंद है, हिंदुस्तान है, सोने की चिड़िया है, तमाम प्रकार के नाम और निकनेम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अखंड भारत की बात करते हैं। सम्राट अशोक से पहले उनके जो दादा हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से और पहले की बात करेंगे तो हम इसको भारतवर्ष कहते हैं, या हम उसके समीपल की बात करते हैं, बराबर की बात करते हैं। तो राजा मनु का एक बड़ा बेटा था, उसका नाम था भरत। महाभारत में पुराणों में हमें जिक्र मिलता है, तो उनका नाम क्या हो गया, ये भरत पड़ा, और भरत के नाम पर ही भारतवर्ष पड़ गया। इससे पहले हम इसको अखंड भारत कहते हैं मौर्यों के समय। इसके बाद और पहले की बात करेंगे तो आर्य यहाँ पर आते हैं 1600 ईसा पूर्व में, तो इस देश को उन्होंने आर्यावर्त कहा। वैसे व्रत मीन्स क्या होता है, गोल घेरा होता है। आर्य मीन्स आर्य रहने वाले जो लोग हैं उसका पूरा गोल जो क्षेत्र है हम उसको आर्यावर्त कहते हैं। ये शब्द जो हमें ऋग्वैदिक काल में मिल जाता है। ठीक, उसके बाद हिंद की बात करेंगे तो यूनानी लोग इंडिया में आते हैं। यूनानी जब आते हैं तो सिंधु नदी को क्रॉस करते हैं। किसको क्रॉस करते हैं, सिंधु नदी को क्रॉस करते हैं। उनको सन बोल पा रहे थे वो, कुछ लोग तुतलाते हकलाते हैं ना, तो प्रॉपर उस वर्ड का उच्चारण नहीं करते, तो उन्होंने क्या किया, स को बोल दिया हा और इसको बोल दिया हिंद या यूनानी, क्या बोल दिया, हिंद बोल दिया। ठीक, और इसकी और बात की बात करेंगे, जैसे यूनानी आए, यूनानी जिसको हम सिंधस बोलते, क्या बोलते, सिंधस। ठीक, सिंधस को यूनानी ने क्या बोल दिया, इंडस बोल दिया। क्या बोल दिया, इंडस। इंडस मीन्स होता है कपास। कपास की खेती करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, इंडस कहते हैं, या उस भूमि को हम क्या बोल रहे हैं, इंडस बोल रहे हैं। अंग्रेज और आगे आए, अंग्रेजों ने फिर इस इंडस को क्या कर दिया, इंडिया कर दिया। ठीक, जब मुसलमान यहाँ पर आए 712 में, तो जो सिंधस है, जो हिंद उन्होंने बोला, हिंद को भी उन्होंने क्या कर दिया, हिंदुस्तान कर दिया। क्लियर आगे समझ में, हिंदुस्तान कर दिया। अब बात अटक जाती है कहां पर, यहाँ सोने की चिड़िया, चिड़वा नहीं है, चिड़िया का पापा है, क्या है, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया का मतलब क्या है, इसका मतलब यह भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में, आर्यवर्त में, अखंड भारत में तमाम प्रकार के मूल्यवान धातु होंगी, उनमें से एक धातु थी जिसको हम सोना कहते हैं। क्या कहते हैं, सोना कहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति घर में सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, तमाम प्रकार की जो धातुएं हैं महंगी महंगी उनके घरों में रहती थी, रखते थे। तो विभिन्न साक्ष्यों के साथ, एविडेंसों के साथ भारत का नाम हमें ये मिलता है, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, भारतवर्ष कैसे पड़ा, इस नाम की हमने आज पूरी तरीके से चर्चा। दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।